मुबारक सानी केस सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 7, 42 और 49C को फैसले से हज़फ कर दिया। तहरीरी फैसले में वफाकी हुकूमत की नजरसानी अपील की दरख्वास्त मंजूर। मुलजिम मुबारक सानी की जमानत का फैसला बरकरार। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतासिर हुए बगैर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। फैसले में कहा, मुबारक सानी नजरसानी फैसले के हज़फ शुदा पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट में मौलाना फजल रहमान, मौलाना अबू अल खबीर मोहम्मद जुबैर, मुफ्ती शेर मोहम्मद समेत दीगर उलमा की चीफ जस्टिस काजी फजीसा से मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में हुई। मुलाकात में मुबारक सानी केस के फैसले में तरमीम पर मुशावरत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मजहबी जमातों का एहतजाज खत्म। रहनुमाओं का फैसला कि सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मुबारक सानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मुफ्ती तकी उस्मानी ऑनलाइन और मौलाना फजल रहमान जाती हैसियत में पेश हुए। इलामा तकी उस्मानी ने 29 मई के फैसले से 2 पैराग्राफ हज़फ करने का मुतालबा करते कहा, पैराग्राफ 42 में तबलीग का लफ्ज इस्तेमाल किया। गैर मुस्लिम को मुसलमान जाहिर करते हुए तबलीग की इजाजत नहीं। अदालत दफात का अतलाक होने या न होने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़े। अदालत ने सेक्शन 298C को मद्देनजर नहीं रखा। चीफ जस्टिस ने कहा, फरवरी का फैसला नजरसानी के बाद पीछे रह गया है। तकी उस्मानी साहब, माजरत चाहता हूँ, वजाहत करना चाहता हूँ, जिन्हें नोटिस किया था उनकी जानिब से बहुत सारे दस्तावेजात मिले। सबका बगौर जायजा लेते तो शायद फैसले की पूरी किताब बन जाती। तमाम दस्तावेजात को देख नहीं सका, मेरी कोताही है। अदालती फैसले में जो गलतियां और एतराज हैं निशानदही करें। मैं गलती से बालातर नहीं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूर हूँ। हर नमाज में दुआ करता हूँ अल्लाह मुझसे कोई गलत फैसला ना कराए। इंसान अपने कौलो फेल से पहचाना जाता है। पार्लिमान की बात सर आंखों पर। आज आप सब शिकायत का अजाला कर रहे हैं। मुबारक सानी को आप जमानत का मुस्तहिक समझते हैं तो अलग बात है। मौलाना फजल रहमान के दलाइल, कहा इसके तौहीन आमेज इक़दामात पर सारी दफात लगेंगी। मुबारक सानी का ट्रायल जारी रहना चाहिए। इस्लामी नजराती कौंसिल की RO को मद्देनजर रखा जाए। कादियानियों के गैर मुस्लिम करार देने वाली कमेटी का फैसला पार्लियामान ने वेबसाइट पर अभी नहीं डाला। चीफ जस्टिस ने कहा, यह मामला आप पार्लियामेंट में उठाएं। चीफ जस्टिस ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावे दोहराने से रोक दिया। कहा, मैं उसकी बातों को सुनना भी नहीं चाहता। मुफ्ती तैयब कुरैशी ने कहा, अदालत से हाथ बांध कर इस्तदा है। मुसलमान मजदरब हैं, उन्हें तसल्ली दें। उलमा की तजवीज पर अमल दरामद किया जाए। साहबजादा अबू अल खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नजरसानी फैसले का पैराग्राफ 42 हज़फ करें। जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा ने कहा, अदालती फैसले के पैरा 40, 39, 38, 37 और 49C का भी दोबारा जायजा लें। पैरा 7 पर भी हमें एतराज है। कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं मानते, इसी वजह से मसला पैदा होता है। कादियानों का अपने आप को मुसलमान कहना जुर्म है। कादियानी चाहे तशहीद घर की 4 दीवारी में करें या बाहर, वो जुर्म है। कादियानियों को अपने अकायद को मुसलमानों की तरह करने की किसी सूरत इजाजत नहीं दे सकते। मेरे वालिद का किरदार आपके इल्म में होगा। क्या मैं पाकिस्तान में जो अदा किया था। चीफ जस्टिस का मौलाना फजल रहमान से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा, हमें गुरदासपुर और फिरोजपुर मिलते तो कश्मीर भी हमें मिल जाता। मेरे वालिद ने एक कलम भी पाकिस्तान से नहीं लिया। मैंने भी कोई प्लॉट नहीं लिया। अगर लिया तो मुझ पर उंगली उठाएं। मुझे भी काजी बनने का कोई शौक नहीं था। आपने नजरसानी की दरख्वास्त दी, हमने फौरी लगा दी, कोई बात नहीं छुपाई। मौलाना फजल रहमान ने कहा, आपके फैसले के खिलाफ ये आरा आई है। कोई और भी फैसला था, आपने जमा का सीगा इस्तेमाल किया। मुझे अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा। हम पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते। मुफ्ती तैयब कुरैशी की चीफ जस्टिस को पेशावर में मस्जिद महाबत खान के दौरे की दावत। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने कहा, यह मस्जिद शायद चौक यादगार में है। मेरे वालिद ने तहरीक पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन तकरीर चौक यादगार में की थी। वालिद कहते थे, सारा मजमा मुस्लिम लीग के मुखालिफ था। तकरीर के बाद सबने कायद आज़म के नारे लगाए। मजहबी जमातों के एहतजाज के सबब तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी। जलसा बानी PTI की हिदायत पर मुलतवी किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। PTI रहनुमा आजम स्वाति के डियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। आजम स्वाति का कहना था, बानी PTI ने हिदायत की इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी कर दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, PTI का जलसा 8 सितंबर को होगा। 8 सितंबर के जलसे से मुतल्लिक पहले ही नोटिफाई हो चुका।
पीटीआई जलसा मंसूखी। अलीमा खान बरहम, आजम स्वाति की बानी पीटीआई से मुलाकात पर एतराजात उठा दिए। मुबैना ऑडियो पैगाम में कहा, आजम स्वाति किसके कहने पर सुबह बानी तहरीक इंसाफ से मिलने चला गया। आजम स्वाति ने किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। सुबह अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने बानी तहरीक इंसाफ से जलसा मुलतवी कराया। मौजूदा लीडरशिप का इरादा ही नहीं है बानी तहरीक इंसाफ को बाहर निकालने का। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, उसने फैसला क्यों नहीं किया। ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के सरबराह सलमान अकरम राजा का भी जलसा मनसूखी पर अफसोस का इजहार। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, जलसा क्यों मनसूख हुआ बगौर जायजा लिया जाएगा। पार्टी लीडरशिप अपने कारकुनान के तहफ्फुज की जिम्मेदार। पूरे मुल्क में पकड़ धकड़ मारपीट का माहौल सबके सामने। पुरअमन जलसा होना था, लेकिन आखिरी लम्हे इजाजत मंसूख करके ऐसी सूरत हाल बनाई गई। अगर जलसा होता भी तो मजीद पकड़ धकड़ मुकदमात होने थे। चलते रहेंगे, स्पेस पैदा होगी, रुकेंगे नहीं। जेल में सुबह 7 बजे मुलाकात किसी के कराने से ही हो सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हो सकता है इन्होंने इंतजामिया के सामने मुलाकात की बात रखी हो। सुबह 7 बजे मुलाकात मामूल से हटकर है। इस मुलाकात के बाद पीटीआई का मुलाकात न कराने का प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ। हम इस सूरत हाल से बिल्कुल परेशान नहीं। मालूम है गन्नापुर जो भी करते हैं इजाजत से करते हैं। पीटीआई को धरनों के बजाय मुल्क की बेहतरी के लिए सियासी जमातों के साथ बैठना चाहिए। बानी पीटीआई को कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की गई जिसकी बिना पर जलसा मंसूख किया गया। सेनेटर हुमायूं मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई अपने फैसले से खुश नहीं थे। बानी पीटीआई ने मुझसे शेयर नहीं किया कि इस बात पर जलसा मंसूख कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा, आखिरी बार जलसे को मुलतवी करने का कह रहा हूं, आइंदा जलसा मंसूख नहीं करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा, मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी कर रहा हूं। अडियाला जेल का दरवाजा हमारे और हुकूमत के कहने पर नहीं खुलता। इंतजामिया लोगों को बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत नहीं देती। बानी चेयरमैन के हुक्म पर आज का जलसा मुलतवी किया। जलसा 8 सितंबर को तरनौल के मकाम पर होगा। अदलिया समेत तमाम इदारों पर वाजे कर देना चाहता हूं, हमारा लीडर पुरअमन और तसादुम ना चाहने वाला है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा, आइन की पासदारी, कानून पर अमल दरामद और शहरियों की हकूक इस हुकूमत पर फर्ज हैं। हुकूमत अपनी इस्लाह करे। जलसा मुलतवी करने से पहले हुकूमती और पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान राब्ते का इंकशाफ। जराये के मुताबिक रात गए मोहसिन नकवी और वजीर आला केपी के दरमियान राब्ता हुआ। फ्रीकैन को जलसा मुलतवी करने पर राजी किया गया। बानी पीटीआई को मनाने के लिए आजम स्वाति का चुनाव किया गया। आजम स्वाति ने जाकर हुकूमत की दरख्वास्त के बाद में बानी पीटीआई को कायल किया। बानी पीटीआई ने दो टोक मौकिफ अपनाया, आखिरी जलसा मुलतवी कर रहा हूं। अरबाब इख्तियार को पैगाम दे दें, आइंदा लाहौर और दीगर इलाकों में एहतजाज मुलतवी नहीं किए जाएंगे। हमारा इरादा जलसा करने का था, ये बिल्कुल वाज़ेह है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एनओसी मंसूख होने के बावजूद वजीर आला ने कहा, हम जलसा करेंगे। सुबह तक ये फैसला था, हम जलसा जरूर करेंगे। तसादुम का खदशा हुआ तो बानी पीटीआई से मशवरे का फैसला किया गया। खदशा था हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर का बहाना करके कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अलीमा खान के बयान पर राय नहीं दे सकता। अली अमीन गंडापुर भी जलसा ना करने पर खुश नहीं। अली अमीन गंडापुर की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई। बानी पीटीआई को कल अडियाला जेल में बताया गया था, एनओसी कैंसिल हुई है। वजीर आला एतमाद का वोट लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर से मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे में अपोजिशन अरकान मैंडेट लेकर आए हैं, वजीर आला केपी एतमाद का वोट लें। अर्शद नदीम के इनाम पर वजीर आला केपी का जवाब सबके सामने है। वजीर आला आज क्यों अपने कारकुनान में पैसे तकसीम कर रहे थे। एक जलसे के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तरनौल जलसे की मनसूखी पर तहरीक इंसाफ की क़यादत और इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफ। पीटीआई के जलसा मनसूख करने के बावजूद इलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकजई समेत दीगर रहनुमा तरनौल जलसा गाह पहुंच गए। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इजलास में महमूद अचकजई ने शिकवा किया, पीटीआई ने जलसे की मनसूखी से कबल एतमाद में नहीं लिया। मेरे नाम से अदालत में दरख्वास्त जमा है। जलसा मुलतवी करने जैसा बड़ा फैसला करते वक्त मुझसे पूछा तक नहीं गया। जो पाकिस्तानी आइन और शरीयत को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं। शुएब शाहीन महमूद अचकजई को मुतमईन करने की कोशिश करते रहे।
पीटीआई को सख्त शराइत के साथ 8 सितंबर को जलसे की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 सितंबर को कारकुनान को जलसा गाह में बैठने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 22 अगस्त का एनओसी मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे जलसा खत्म करना होगा। ये जलसे की इंतजामिया की ड्यूटी होगी। जलसा खत्म करने के बाद कारकुनान को मुंतशिर किया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। किसी केस में मतलूब नहीं था, मुझे मेरे अपने मेजबान ने गिरफ्तार करवाया। शेर आजम मरवत का रिहाई के बाद बयान। कहा, जलसे के पेश नजर 2 दिन से अंडरग्राउंड था। रात जगह तब्दील की और E11 की साइट पर रात गुजारी। सुबह उठा तो बैरिस्टर गौहर और आजम स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इल्म नहीं था। मेजबान ने कहा, कुछ मशकूक गाड़ियां गली में खड़ी हैं। 12 बजे के करीब नामालूम अफराद कमरे के अंदर आए, पिस्तौल निकालकर महाफिज को थप्पड़ मारा। हाथापाई में उनसे पिस्तौल छीन लिया। इसके बाद पुलिस एहलकार पहुंचे। अगर झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता तो अगले दिन रिहा हो जाता। जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए था। खान साहब ने हुक्म दिया तो जलसे को मुलतवी करना अच्छा फैसला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। इत्तेहादी अमूर, मुल्की सियासी और हुकूमती पॉलिसियों पर बातचीत। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने महंगाई और बिजली के ज्यादा बिलों का मामला उठाया। वजीर आजम ने कहा, मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहते हैं। हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। पीपल्स पार्टी का कहना है, पंजाब में हुकूमत पीपल्स पार्टी को मुसलसल नजरअंदाज की जा रही है। बोना रास का निफाज बहुत अहम है। यह पाकिस्तान के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में फैला देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, आज हमारा मुल्क वसीतर मालियाती इकोसिस्टम निज़ाम में जम होकर गवर्नेंस की नई जहत में दाखिल हो रहा है। ये इक़दाम अरब मुल्कों से तारीखी ताल्लुकात को मजीद मजबूत कर देगा। इसका मकसद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम करना है। बोना रास पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी को नाफिज करते हुए आगे बढ़ने की मिसाल। FBR काम को मुश्किल बना रहा है। अब इसकी डिजिटाइजेशन हो रही है। दूसरा बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर है। होम ग्रोन इकोनॉमिक प्रोग्राम ला रहे हैं, जल्द इसका ऐलान करूंगा। हमारी कौम बहुत बहादुर और इंतहाई पुरुमीद। अब बात का नहीं, नफाज का वक्त है। नौजवानों ने मुल्क बनाया, नौजवान ही बचाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सरहद पार की पॉलिसियां देखें। कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की गई। कई दिहाइयों से मुजालिम के बावजूद कश्मीरी हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है का नारा मस्ताना बुलंद किए हुए हैं। इस मुल्क में पहले हर चीज पर ना होती है। हम हर बात ना से शुरू करते हैं। मायूसी का मुकाबला करना है। इस मुल्क में बहुत उम्मीद है, इससे जगाने की देर है। पाकिस्तानियों में 2 खसूसियात हैं जो कहीं नहीं। पहले ही मुजामत, कोई आफत हो या मुश्किल, पाकिस्तानी नौजवान मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला करते हैं। दूसरा, हम अगर किसी चीज का तहिया कर लें तो कोई चीज हमें नहीं रोक सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में 9 मुल्कों के तलबा और तालिबात शामिल थे। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत गवर्नेंस को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। बैरूनी और अंदरूनी कर्जा, जात मईशत के लिए चैलेंज, इस्तेहकाम के जरिए चैलेंज पर जल्द काबू पा लेंगे। इक्तसादी राब्ता कमेटी की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामदात की इजाजत। अफगानिस्तान के लिए चीनी की बरामद बैंक चैनल्स के जरिए मशरूत होगी। ECC की मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी। FC खैबर पख्तूनख्वा के लिए 27 करोड़ 62 लाख से जायद की ग्रांट मंजूर। रेकोडिक मंसूबे पर सिक्योरिटी अखराजात के लिए 1 अरब 95 करोड़ 19 लाख की ग्रांट मंजूर। सबमरीन केबल में खराबी हुई। इंटरनेट पर प्रेशर आता है तो VPN लगाने से भी लोड बढ़ जाता है। सेनेट की कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में PTA की इंटरनेट स्लो होने की ब्रीफिंग। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा और चेयरमैन PTA की अदम शिरकत पर कमेटी का इज़हार बरहमी। PTA हुकाम ने बताया, UAE में WhatsApp कॉल बंद है, वहां भी लोग VPN इस्तेमाल करके कॉल करते हैं। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा, आपकी उन्हीं हरकतों की वजह से X आपकी बात नहीं मानता।
ट्विटर जब चल रहा है तो ऐसे इकदाम का क्या फायदा? अगर हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद करना है तो 10 फायरवॉल भी लगाना हो तो लगाएं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, अब VPN ना ब्लॉक कर दीजिएगा, कोई मुकर्रर वक्त बता दें कब तक मसला हल होगा। सेक्रेटरी IT को क्यों एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से नहीं लाया गया? PTA हुकाम ने कहा, कुछ वजूहात होती हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, आप इंजीनियरिंग से बंदा मांग रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में कोई काबिल बंदा नहीं, आपके पास जवाब ही नहीं है, हमारा और अपना वक्त जाया किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोइन सलाही का पासपोर्ट शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म, तमाम प्रॉपर्टीज भी 90 दिन के लिए मुंजमद। स्पेशल सेंटर अदालत का दीगर 6 इश्तिहारी मुल्ज़मान का नाम भी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म। इश्तिहारी मुल्ज़मान में फराज अली चट्ठा, इम्तियाज अली शाह, मोइन सलाही, आमिर सुहेल, आमिर फयाज शामिल। कसूर में मोइन सलाही की 26 कनाल से जायद अराजी गुलबर्ग लाहौर में 1 प्लॉट और 1 घर भी मुंजमद करने का हुक्म। आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब, केस की समात 19 सितंबर तक मुलतवी।